पुष्कर सिंह धामी लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। आपदा के समय पुष्कर सिंह धामी सीएम एक्शन में हैं और लगातार खुद हवाई सर्वेक्षण ले रहे हैं। और इसी कड़ी में सर्वाधिक प्रभावित हल्द्वानी, रुद्रप्रयाग, ऊधम सिंह नगर, इन जिलों का दौरा किया है। लगातार दौरा कर रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। उत्तराखंड में इस समय बारिश से लोग बेहाल हैं, आम जनजीवन त्रस्त हो चुका है। 25 लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक और लगातार आफत की बारिश जारी है। हालांकि मौसम विभाग ने एक दिन में 2 दिन में हालात सामान्य होने का अंदेशा जताया है। आपदा आने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन में आ गए हैं और खुद कमान संभाली है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में खुद दौरा कर रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। रेस्क्यू में लगी टीम के कर्मचारियों से बात कर रहे हैं, एनडीआरएफ की टीम से बात करी है। आपको बता दें, इस समय उत्तराखंड में भारी बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद कमान संभाले हुए हैं और मौके पर जाकर अधिकारियों को और अन्य टीमों को निर्देश दे रहे हैं। बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दे रहे हैं, राहत सामग्री पहुंचाने के लिए निर्देश दे रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी लगातार उत्तराखंड में इस समय भारी बारिश के कारण तबाही का आलम है। ऊधम सिंह नगर हो, रुद्रप्रयाग हो, कई जगह बारिश के कारण हालात बेकाबू हुए हैं, जिस पर सीएम धामी खुद मोर्चे पर उतरे हैं और लगातार दौरे कर रहे हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों के लगातार जा रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। स्थानीय जो अधिकारी हैं, प्रशासन है, रेस्क्यू टीमें हैं, उनसे मिलकर जायजा ले रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। लगातार बचाव कार्यों का जायजा ले रहे हैं। आपको बता दें, मौसम की इस मार में जिंदगी हलकान हो गई है, लेकिन एक्शन में आते ही धामी सरकार और खासकर पुष्कर सिंह धामी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है और बाढ़ग्रस्त इलाकों में खुद जा रहे हैं और लगातार अधिकारियों को सख्त निर्देश दे रहे हैं। धामी सरकार, पुष्कर सिंह धामी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। आपदा की मार से इस समय उत्तराखंड वासी खासे परेशान हैं। कई मौतें हो चुकी हैं, लेकिन सीएम इस समय खुद मामले की पल पल की जानकारी ले रहे हैं। कल कंट्रोल रूम भी गए थे, आपदा कंट्रोल रूम में जाकर जिलों के जिलाधिकारियों से बात की थी, रेस्क्यू में लगी टीम के अधिकारियों से बात की थी। लगातार खुद निर्देश दे रहे हैं, बचाव कार्य में तेजी लाने के, राहत कार्यों के लिए सीएम धामी खुद निर्देश दे रहे हैं और हवाई सर्वेक्षण भी कर रहे हैं। और सीएम ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख मुआवजा देने का भी ऐलान किया है और इसके साथ ही घर गिरने पर भी पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए की मदद की घोषणा की है। लगातार दौरों के साथ ही राहत भरी बात यह है कि सीएम ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है, जिससे मृतकों के परिजनों को कुछ राहत मिले और बारिश से जिनके घर गिर गए हैं उन्हें भी 1 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। इसी खबर पर बने रहेंगे, लेकिन यहां रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राज्य में खेल प्रतिभाओं की खोज एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं व प्रशिक्षण दिलाए जाने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार द्वारा रायपुर स्पोर्ट्स कॉलेज को अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आधुनिक सुविधाएं व इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि सुविधाओं के अभाव में कोई खेल प्रतिभा दबी न रह जाए। इसके साथ ही खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण दिलाए जाने के लिए कुशल व अनुभवी प्रशिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। उत्तराखंड सरकार खेल व खिलाड़ियों को लेकर बहुत सजग है, बहुत सराहनीय कार्य कर रही है। मैं हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत आभार व धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार द्वारा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने के लिए पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है। पदक विजेता खिलाड़ियों को रोजगार के लिए पलायन न करना पड़े, उन्हें सरकारी नौकरी प्रदान किए जाने के लिए जरूरी प्रावधान किए जा रहे हैं। धामी सरकार उत्तराखंड राज्य में शिक्षा के साथ साथ खेलों व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह दिन दूर नहीं जब राज्य के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन करेंगे। खेलों का आयोजन अब औपचारिकता नहीं, महापर्व होगा। उत्तराखंड के खिलाड़ियों पर कल पूरे भारत को गर्व होगा। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे ले चलते हैं आपको हल्द्वानी, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा कर रहे हैं। उत्तराखंड में इस समय भारी बारिश से तबाही का मंजर है। 2 दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है। रेस्क्यू कार्य जारी है, रेस्क्यू जारी है।
और इसी खबर पर हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जुड़ गए हैं। राजेश, क्या हालात हैं इस समय उत्तराखंड में बाढ़ से? लगातार 48 घंटे से उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में जो है लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से काफी परेशानी का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ रहा है। वहीं अब जिस तरीके से जो जान माल का नुकसान हुआ है उसको गंभीरता से देखते हुए पुष्कर धामी ने जो है इस समय घोषणा की है और उसमें जो मृतक परिवार है उनको 4 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही है। तो वहीं जिनके जिनका मकान जो है क्षतिग्रस्त हो चुके हैं उनको 1 लाख रुपए का मुआवजा और साथ ही में जिनके यहाँ पशु हानि हुई है उसको 50,000 रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। लेकिन प्रभु, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हालांकि धामी ने बिल्कुल पहल जो है वो सक्रियता दिखाई है, क्योंकि 2 दिन पहले जिस तरीके से हमने देखा है कि वो अयोध्या में मौजूद थे और अयोध्या से ही जैसे उनको मौसम का अलर्ट मिला तो वहीं उसके बाद जो है तुरंत बाद जो है धामी एक्शन में आए और उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से लेकर तमाम आला अधिकारियों को जो है अलर्ट पर रख दिया। और उसके बाद जिस तरह से देखने वाली बात यह है कि अलर्ट मूड पे जो है वो धामी सरकार देखने को मिली है और इसी फास्ट फॉरवर्ड काम की वजह से जो है कहीं ना कहीं बड़ी नुकसान जो प्रदेश को होने वाला था तो उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ा अंकुश जो है वो कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी ने लगाया है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सभी जिला अधिकारियों से लगातार चर्चा कर रहे हैं, हर एक पल पल की रिपोर्ट जो है वो तमाम अधिकारियों से ले रहे हैं। तो इसमें सक्रियता जो है वो कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए जो है कामयाब रही है। और साथ ही अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो आपदा ग्रस्त इलाके हैं उनका जो है वो लगातार दौरे पे है और सुबह से लेकर रात इस समय हो चुकी है। और कल भी हम देख रहे थे कि सुबह से ही जो है आपदा प्रबंधन विभाग में वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, चिक पर्पल की जानकारी जो है वो प्रदेश की ले रहे थे। तो ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री की सूझबूझ से और जिस तरीके से सरकार अलर्ट पे आई है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान जो है वो होने से बचा है। और लेकिन बहरहाल नुकसान हुआ है, लेकिन नुकसान की भरपाई हालांकि ये नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी सरकार जितना प्रयास हो सकता है। ठीक है जी राजेश, आप लगातार नजर बनाए रखिए, बाकी खबरों के लिए आपसे बात करेंगे। तो ये थे हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जो पल पल की जानकारी हमें दे रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस समय एक्शन मोड में है और पूरी कमान अपने हाथों में ले रखी है और बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं, अधिकारियों को, प्रशासन को निर्देश दे रहे हैं। और खबर उत्तराखंड में